वेलकम टू मारवाड़ शांति क्लासेस। आज अपन क्लास 8 का नया चैप्टर लेते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होते हैं, इस चैप्टर में अपन क्या क्या चीजें पढ़ेंगे वो आपको मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले रेशनल नंबर की आप डिफाइन देखिए, ऑल नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म p by q, यानी वो सारे नंबर्स जिनको अपन p by q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, लिख सकते हैं, उनको अपन क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। जैसे मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, 3/4, ये 3 है, ये p हो गया है, 4 है, ये क्या हो गया है, q हो गया है, तो ये रेशनल नंबर है। जैसे मैंने 2 लिखा है, अब 2 रेशनल है कि नहीं है, क्योंकि रेशनल नंबर को किस में लिखते हैं अपन, p by q की फॉर्म में लिखते हैं, तो 2 के अपोज में आप 1 लगा दीजिए, ये रेशनल नंबर है। जितने भी नंबर्स आपके दिमाग में आते हैं वो सारे के सारे क्या है, रेशनल नंबर है। अब इस चैप्टर में अपन क्या क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले अपन रेशनल नंबर की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसके बारे में पढ़ेंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया -18/36। अब इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म अपने को लिखनी है, तो ये कैंसिल हो रहे हैं दोनों, तो इनको कैंसिल कीजिए और जहां तक ये कैंसिल होते हैं अपने को करते रहना है। दोनों 18 की टेबल से कैंसिल हो रहे हैं, 18 1 जा 18 और 18 2 जा 36, तो ये -1/2 है, ये इसकी क्या होगी, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होगी है। और लेते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया यहाँ पे 8/12, दोनों कैंसिल हो रहे हैं, और किससे कैंसिल हो रहे हैं, 4 से कैंसिल हो रहे हैं, तो 4 से कैंसिल किया इसको अपन ने, ये 2/3, तो ये 2/3 इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। यहाँ पे -½ जो है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। और ले लीजिए, जैसे मैंने ले लिया 5/35, दोनों 5 से कैंसिल हो रहे हैं, कैंसिल कीजिए, 5 1 जा 5 और 5 7 जा 35, तो ये 1/7 है, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई है। अब सेकंड इसमें लेते हैं अपन नंबर लाइन। ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है और इसकी जानकारी सभी को होनी चाहिए, ये आपको आना चाहिए कि नंबर लाइन पे अपन रेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको नंबर लाइन बता रहा हूं। ये एक लाइन मैंने ड्रॉ की है और इसके मिडिल में मैंने 0 लिख दिया है। 0 के राइट साइड में जितने भी नंबर आएंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, और 0 के लेफ्ट साइड में जितने नंबर आएंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। मैंने यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस पे ये नंबर लिख दिए हैं, 1 2 3, और लेफ्ट साइड में ये 1 ये 2, और इनके पहले मैंने क्या लगा दिया है, माइनस लगा दिया है। यानी 0 के राइट साइड में पॉजिटिव और 0 के लेफ्ट साइड में क्या आएंगे, नेगेटिव आएंगे। अब ये सारे के सारे क्या है, रेशनल नंबर है, लेकिन इनके बीच में यदि कोई नंबर आए तो उसको अपन कैसे रिप्रेजेंट करें। जैसे मान लीजिए आ जाता है अपना रेशनल नंबर 4/5। अब इस 4/5 को अपन इस नंबर लाइन पे कहां पे रिप्रेजेंट करें, तो 4/5 कहां आएगा, ये आपको सीखने की जरूरत है। एक चीज मैं आपको और बता रहा हूं, ये याद रखना, जिंदगी भर काम आने वाली है। यदि आपका डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर से, यदि डिनोमिनेटर बड़ा है तो वो रेशनल नंबर जो है वो बिटवीन 0 और 1 इन दोनों के बीच में आएगा। यानी 4/5 है वो कहां आएगा, 0 और 1 के बीच में आएगा। राइट में आएगा कि लेफ्ट में आएगा, ये डिसाइड करेगा इनका साइन। यदि ये पॉजिटिव है तो राइट साइड में आएगा, और यदि ये नेगेटिव है तो किस में आएगा, लेफ्ट साइड में आएगा। यहाँ पे मैंने इसको पॉजिटिव लिया है, तो पॉजिटिव है तो ये कहां आएगा, राइट साइड में आएगा, और किसके बीच में आएगा, 0 और 1 के बीच में आएगा। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले 0 और 1 है, ये जो डिस्टेंस आप ले रहे हो इसके 5 इक्वल पार्ट कीजिए। मैं दूसरी नंबर लाइन बना के आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे ये 0 लिया आपने यहाँ पे, और यहाँ पे आपने लिया है 1, और आगे आपने लिया है ये 2, ठीक है। आप 4/5 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो 0 और 1 के बीच की जो डिस्टेंस लिए इसके 5 इक्वल पार्ट कीजिए। 5 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर कितना है यहाँ पे, 5। ये लीजिए मैंने कर दिया 1 2 3 4 और ये 5 इक्वल पार्ट हो गया। देखिए 1 2 3 4 और ये 5, इसमें जो फर्स्ट पार्ट है वो कितना होगा, वो होगा 1/5। सेकंड क्या होगा, 2/5। थर्ड क्या होगा, 3/5। फोर्थ क्या होगा, 4/5। मतलब ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पार्ट है, ये क्या होगा, 4/5 होगा। समझ में आई बात। अब यदि नेगेटिव हो तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे मान लीजिए ये आ गया -12/5,
-12/5, तो ये कौन सी साइड में आएगा, ये लेफ्ट साइड में आएगा 0 के, ठीक है। और ये -12/5 किन दो नंबर के बीच में आएगा, इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आप इस 12 को डिवाइड कीजिए 5 से। जब अपन 12 को 5 से डिवाइड करते हैं तो अपना आता है -2 2/5, -2 अब ये डिसाइड कर देता है कि ये कहाँ आएगा, यानी ये -2 और 3 इन दोनों के बीच में आएगा। तो वापस आप नंबर लाइन बनाइए, ये आपने नंबर लाइन बनाई, ये 0, ये -1, ये -2 और ये -3, ठीक है। आपका 12/5 कहां पे आ रहा है, 2 और 3 के बीच में आ रहा है। तो 2 और 3 के बीच में आप कितने पार्ट करेंगे, 5 पार्ट करेंगे। तो ये लीजिए 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, और इसमें से कौन सा लेना है आपको, 2/5 लेना है। यानी ये 1 और ये 2, ये वाला जो पार्ट है ये क्या होगा आपका -2 2/5, या फिर इसको लिख सकते हो -12/5। समझ में आ गया। नंबर लाइन पे अपन रेशनल नंबर को किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। अब नेक्स्ट देखिए क्या है अपना कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर। कंपैरिजन आपको आना चाहिए कि कौन सा रेशनल नंबर है वो लार्ज है और कौन सा है वो स्मॉलर है, तो ये डिसाइड करेगा। इसमें भी एक छोटी सी बात मैं आपको बता दूं कि यदि नेगेटिव और पॉजिटिव का कंपैरिजन कर रहे हो तो पॉजिटिव इज ऑलवेज लार्जर। पॉजिटिव नंबर है वो क्या होंगे, नेगेटिव से क्या होंगे, बड़े होंगे। तो उसमें तो आपको ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। उसके बाद यदि दोनों के साइन इक्वल है तो फिर आप कैसे पता करेंगे कि ये लार्जर है और ये स्मॉलर है। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं, -2/5 और -3/5, इन दोनों में कौन सा लार्जर है और कौन सा स्मॉलर है। तो आप देखेंगे जब आप नंबर लाइन पे राइट साइड में मूव करते हैं, किसमें, राइट साइड में मूव करते हैं, तो आपके नंबर हैं वो बढ़ते जाते हैं, यानी उनकी वैल्यू जो है वो इंक्रीज होती जाती है। और जैसे ही आप लेफ्ट साइड में मूव करते हैं तो उनकी वैल्यू जो है वो कम होती जाती है। तो यहाँ से 0 से अपन काउंट करें इनको तो ये -1 आता है, ये -2 आता है और ये -3 आता है। यानी 0 के नजदीक कौन सा है, इसमें 0 के नजदीक है -2 और -3 है वो 0 से दूर है। इसका मतलब -2 इज ग्रेटर, -2 क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो यहाँ पे आप साइन लगा सकते हो, ये -2/5 इज ग्रेटर देन 3/5। इसमें भी कंडीशन वही है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इनके डिनोमिनेटर को इक्वल करेंगे। डिनोमिनेटर इक्वल होने के बाद आपको पता लग जाएगा। ये तो हुआ माइनस का नेगेटिव वाला। अब यदि मैंने ये लिख दिया 4/5 और ये 7/5, इन दोनों में से ग्रेटर कौन सा है, इन दोनों में देखिए राइट साइड में जितना आप आगे जाएंगे तो पहले 4 आ जाता है, उसके बाद में क्या आता है, 7 आता है। जैसे ये 3 है, इसके बाद आएगा 4, उसके बाद 5 6 7, यानी 7 जो है वो 0 से क्या है, ज्यादा दूर है। 4 है वो 0 की क्या है, नजदीक है, नियरेस्ट है। इसका मतलब 4/5 इज लेस देन 7/5। ये तो हुआ मैंने क्या किया, यहाँ पे डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है। अब यदि डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है और उसमें आपको पता करना है क्या क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले डिनोमिनेटर को इक्वल करेंगे। एक एग्जांपल देखिए, 2/3 और 3/5। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ग्रेटर है और कौन सा स्मॉलर है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इनके डिनोमिनेटर इक्वल करेंगे। और डिनोमिनेटर इक्वल करने का तरीका क्या है, आप इनका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कितना आता है इनका, 15। 3 से डिवाइड करते हैं 15 को, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 10। 5 से इसको डिवाइड किया कितना आया, 3, और 3 को 3 से किया तो कितना आया, 9। यानी आपके नंबर बन गए अब ये 10/15 और 9/15। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर इक्वल हो गया तो आप इजीली डिसाइड कर सकते हैं कौन सा ग्रेटर है। 10 और 9 किसकी अर्थमेटिक वैल्यू ज्यादा है, यानी 10 की, तो ये ग्रेटर हो गया। यानी 10/15 इज ग्रेटर देन 9/15। मैंने यहाँ पे बोर्ड पे 2 क्वेश्चन लिखे हैं, पहले ये दोनों क्वेश्चन आप समझिए। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिखा है फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। ये देखिए ये 3 और 4 है, इन दोनों के बीच में अपने को कितने नंबर फाइंड करने हैं,
6 रेशनल नंबर अपने को फाइंड करने हैं। और सेकंड क्वेश्चन लिखा है मैंने फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो पहले मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूं, 3 और 4 इन दोनों के बीच में अपने को 6 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। जो बुक का जो मेथड है मैं उससे थोड़ा सा अलग हटके आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं और सिंपल तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूं, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। आप सबसे पहले क्या करेंगे, इनको ये लिखा आपने, ये 3 और 4 इन दोनों के बीच में आपको 6 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले आप इनको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए, अपॉन में आप 1 लगा सकते हो। ये लीजिए 3/1 और 4/1। अब याद रखना, मैं आपको जो बता रहा हूँ, ट्रिक बता रहा हूँ, वो आपको कितने रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, आपको 6 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो आप इन दोनों को 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, लेकिन ध्यान ये रखना है कि दोनों का डिनोमिनेटर है वो सेम होना चाहिए। यदि डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो पहले आप डिनोमिनेटर को सेम कीजिए और उसके बाद जितने फाइंड करने हैं उससे एक ज्यादा से आप क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। यहाँ पे अपने को 6 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, तो अपन क्या करेंगे, इन दोनों को 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। लीजिए ये इंटू 7 और इंटू 7, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करना है आपको। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 21/7 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 28/7। लीजिए अब इन दोनों के बीच में 6 रेशनल नंबर आप लिख सकते हो। कौन कौन से आएंगे, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 एंड लास्ट 27/7। काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 एंड 6। समझ में आया क्या करना है, जितने नंबर फाइंड करने हैं उससे एक ज्यादा से आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, अपने आप ही नंबर आ जाएंगे। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। सिंपल सा क्वेश्चन है, मैंने यहाँ पे लिखा है देखिए 3/5 एंड 4/5, 3/5 और ये 4/5। आपको 5 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। पहली कंडीशन मैंने आपको क्या बताई, डिनोमिनेटर इक्वल होना चाहिए। दोनों में डिनोमिनेटर इक्वल है तो जितने नंबर आपको फाइंड करने हैं उससे एक ज्यादा से आप क्या कर दीजिए, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 5 फाइंड करने हैं, आप दोनों को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये इंटू 6, यहाँ भी इंटू 6 और ये इंटू 6 मल्टीप्लाई किया, ये कितना हो गया 18/30। ये कितना हो गया 24/30। लिख दीजिए इन दोनों के बीच में 5 रेशनल नंबर। 18 के बाद क्या आएगा 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 एंड 23/30। लीजिए ये 5 रेशनल नंबर हो गए। मेरे को लगता है समझ में आ गया होगा आपको। यदि आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए।